हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं इतिहास। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो भी 6th असाइनमेंट आई है जनवरी महीने की, क्लास 12 हिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम आपको जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले हमने भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र सभी के जो है असाइनमेंट है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इजीली जो है सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं। और साथ में इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो देखिए, जो भी ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपको समझ के लिखना है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, इस पर अलग अलग विद्वानों के विचारों को लिखिए। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर है जो हम एकदम आपको राइट बताएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण, ठीक है। तो नामकरण कैसे हुआ था इसके बारे में हम आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और अंदर का जो है ब्लू पेन से लिखना है, जैसे हमने लिख रखा है। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में लिख देंगे एक पैराग्राफ में। फिर इन्होंने कहा कि अलग अलग विद्वानों के जो है विचार बताइए कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ था। तो देखिए, पहली पॉइंट डाल के, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे 3 विद्वानों के बारे में बता देते हैं और छत्तीसगढ़ का नामकरण वाला पैराग्राफ हो गया है। तो पहला आ जाएगा हमारा इतिहासकार जिस्म के अनुसार, ठीक है। तो इनके अनुसार लिख देंगे कि इसमें जो है छत्तीसगढ़ है, उसके आधार पर जो है छत्तीसगढ़ का नाम हो गया था। तो देखिए, उसके बाद दूसरा जो है इतिहासकार है हमारा कवि गोपाल मिश्र। तो इनके अनुसार जो है राजा सिंह के दरबारी कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने 1746 में खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। खूब तमाशा जो है एक ग्रंथ है, तो इसके छंद में जो 7वां छंद है इसका, उसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। उसके बाद तीसरा भी है। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। साथ में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग असाइनमेंट 6 इतिहास या हिस्ट्री डालेंगे, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की जो है असाइनमेंट के पीडीएफ दिए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल, यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक, IG, नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 ITG, नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएँ। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ पर एक टिप्पणी लिखी है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ। तो देखिए, कबीर के सत्य, ज्ञान तथा मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित दमाखेड़ा में कबीर मठ की स्थापना 1903 में कबीर पंथ के 12वें गुरु अग्रनाम साहब ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कब स्थापना की गई थी। उसके बाद 3 पैराग्राफ हम लिखेंगे इसमें। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, कबीर पंथ कबीर का पथ, कबीर की शिक्षाओं पर आधारित एक संत मत और दर्शन है। यह मुक्ति के साधन के रूप में सच्चे सदगुरु के रूप में उनकी भक्ति पर आधारित है। इसके अनुयायी कई धार्मिक पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि कबीर ने कभी भी धर्म परिवर्तन की वकालत नहीं की, बल्कि उनकी सीमाओं पर प्रकाश डाला है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरे का आपको जो उत्तर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक गतिविधियाँ प्राचीन काल से अब तक कैसी रही, इस पर लेख लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थापित कला का विकास, ठीक है। तो ये धार्मिक गतिविधि में ही आती है, जो कला का विकास हुआ है वो है। स्थापना की दृष्टि से मंदिर का इतिहास भी प्राचीन है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुक्त के साथ ही भारतवर्ष में मंदिर निर्माण की कला में वृद्धि हुई या होगी। देश काल मत स्तंभ संबंध के लय में परिवर्तन, संस्करण, कला में विविध स्वरूपता आई, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको, भारतीय इतिहास के इस काल में समतिक तत्वों से आच्छादित ग्रह और संपादकीय काल में समाहित छत्रों से आच्छादित भ्रूण और संपादित मुख्य स्तंभों पर बेड़ा का निर्माण किया गया। कालांतर में दी गई प्रमुख शैलियाँ विकसित हो रही हैं, जो नागर शैली उत्तर भारत में हिम से विंध्य तक, दक्षिण शैली कृष्ण नदी के आच्छिक भ्रष्टमंडल और संपादक स्तंभों का निर्माण कार्य करते हैं।
उसके बाद तीसरा पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, कालांतर में की प्रमुख शैलियाँ विकसित करना। शैली उत्तर भारत में शब्द से विंध्य तक, द्रव्य शैली जो नागर कृष्णा नदी के दक्षिण में, और बासर शैली युद्ध। तो ये 3 शैलियों के बारे में बताया गया कि इन चील के बहुत से आंशिक प्रकार उपभेद भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक। तो देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ की जलवायु, मिट्टी और वन संपदा के बारे में लेख लिखिए। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ जो है उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तरी प्रायद्वीप में अवस्थित है। और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति दे रखी है। तो पहले आपको जो है भौगोलिक स्थिति लिखनी है हेडिंग डाल के। उसके बाद जो है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल बता देंगे आप कितना है। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 4.25% है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल। उसके बाद राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 700 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है 435 किलोमीटर है। तो ये हो गई छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में भी लिखना है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जलवायु कैसी है उसका भी वर्णन करना है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 पॉइंटों के बारे में पूछ रखा है। तो दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो इसमें हम लिख देंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है, जिसका पर्याप्त प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। तो यहाँ पे जलवायु बता देंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखना है आपको। उसके बाद इसी के पॉइंट है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो ये सारे जो हैं कारक है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, वनस्पति एवं मिट्टी, हवा का बहाव, समुद्र तल से ऊंचाई और पर्वत श्रेणी की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के बाद आप छत्तीसगढ़ की जलवायु के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ भारत के दक्षिण पठार का जो हिस्सा है एवं विभिन्न नदियों के बहाव के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। इस कारण छत्तीसगढ़ में कृषि की समृद्ध उपज होती है। भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी की पहचान की है। तो उनमें से आप जो भी है मिट्टी का नाम लिख देंगे। काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी और बलुई मिट्टी जो है पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वन संपदा, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है। तो इसके बारे में हम लिख देंगे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 23.38% भाग वनाच्छिद है, जबकि छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44% है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में चौथे स्थान पर है। यहाँ के पर्याप्त वनों और वनों से स्थायी पर्यावरण की स्थिति है जो धारणा योग्य कृषि के लिए सहायक है। छत्तीसगढ़ के जंगल, पौधे तथा पशुओं के स्टोर हाउस है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गई आपकी इतिहास असाइनमेंट के आंसर। और जो अगर आपको भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश सभी असाइनमेंट के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर जाकर SC राइटिंग असाइनमेंट 6 डालेंगे तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी PDF का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।